हुआ था, लिखा है जो एडीएम चिनारी जो आरोप है कमिश्निंग के वक्त आप लोग थे, अभी आपका कोई आदमी था सीएम साहब, चुनाव आयोग को लिखिए चुनाव कैंसिल कराने के लिए। ये बात आप लिखिए ना, हम तो लिख दिए, आप लिख दिए हैं। चुनाव आयोग का जो निर्णय होगा हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं स्ट्रॉन्ग रूम के नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और हर बीतते घंटे के साथ सियासतदानों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही है, क्योंकि अब बिहार चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और यह तय होने वाला है कुछ घंटों के बाद कि बिहार में अब किसकी सरकार। लेकिन इन सबके बीच देर रात जमकर हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है और यह बवाल सासाराम में हुआ है। बाजार समिति के प्रांगण में जमकर हंगामा हुआ है इस बात को लेकर कि आखिर ये ट्रक घुसा कहां से। जी हां, अब जिस ट्रक की चर्चा हमने कर दी है उस ट्रक के बारे में आप विस्तार से जानिएगा जब ये खबर देखिएगा। एक ट्रक के अंदर घुस जाने के बाद हंगामा होता है इस अफवाह पर कि ट्रक के अंदर ईवीएम ढोकर लाया जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि बाजार समिति का जो प्रांगण है सासाराम तकिया में, वहां मतगणना केंद्र भी है और वहां पर स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। तो ऐसे में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, तमाम क्षेत्रों के ईवीएम मशीन्स जो हैं वो ला करके रखे गए हैं। लेकिन ऐसे में देर रात जमकर हंगामा हुआ। तमाम पार्टी के नेता वहां मौजूद थे, समर्थक वहां मौजूद थे। आपको पता है कि ईवीएम पर फिलहाल पहरा चल रहा है। रितेश पांडे भी वहां मौजूद थे, आरजेडी के नेता भी मौजूद थे, कैंडिडेट भी मौजूद थे। तो ये तमाम चीजें हो रही थी, नारेबाजी भी इस दौरान हुई है। अब किस प्रकार क्या कुछ हुआ है, तमाम चीजें पहले देखिए। चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी ये ट्रक पूरा खाली कराएगा और खाली है। ये ट्रक क्यों आया है, क्यों आया है? ये आप लोग कमिश्निंग में थे, कमिश्निंग के वक्त आप लोग थे, अभी आपका कोई आदमी था। मैं भी जानकारी देना चाह रही हूँ। आप लोग मतलब इस वक्त में क्या होगा, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ। वही बताना चाह रही हूँ। आप कमिश्निंग के टाइम पर थे जब कमिश्निंग हो रहा था। कोई आपका आदमी होगा वहाँ पर। निकाला गया था इसी बक्सों में, तो कमिश्निंग के समय यही बक्सों से ईवीएम निकले थे। एक बार इसी में जाएंगे, फिर इसी में होता है। और बता रहा है हीरो साइड का दाम हम कर सकते हैं। देख ले सर, देख रहे हैं, पता नहीं खाली बक्सा है, लिख रहा है यहाँ लिखा है खाली बक्सा है, लेकिन एंट्री में ही लिखा है सर, एंट्री में ही लिखा है। के एंट्री किया था? कोई एंट्री करने वाला आदमी कौन था यहाँ? सिपाही। कौन सिपाही था? बुलाइए, कहाँ है? उसको भी बुलाइए ना। सिपाही पदाधिकारी दोनों को बुलाइए तो नजर आना चाहिए ना। यहाँ आप लोग का कैमरा ही नहीं है। महोदय, जो कंट्रोल जो स्ट्रांग रूम है ना, स्ट्रांग रूम को चारों तरफ से कवर्ड है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे बैठने का व्यवस्था है, वहीं पर सीसीटीवी लगा हुआ है। चुनाव आयोग को लिखिए चुनाव कैंसिल कराने के लिए।
ये बात आप लिखिएगा, हम तो लिख दिए, आप लिख दिए हैं। चुनाव आयोग का जो निर्णय होगा हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। आप चुनाव आयोग को आप भी लिख सकते हैं। नहीं, हम तो मेल कर दिए। हम भी रिपोर्ट हम तो मेल कर दिए। ये सरासर हम लोगों के साथ अन्याय है। मैडम किसके आदेश से इस के आदेश से गाड़ी ये चिनारी का ट्रक है, चिनारी विधानसभा का, और ये अभी ये आया था। ये आप लोग कमिश्निंग देखे थे चिनारी विधानसभा नहीं देखिए आया है, हम लोग को बुलाया गया एक पब्लिक को नहीं, मतलब प्रत्याशी जनप्रतिनिधि को वहाँ बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अगला विधानसभा में हम लोग वहाँ जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ हम लोग बैठते थे, इस बार गेट के बाहर बैठाया जा रहा है। नहीं, यहाँ बैठाया जा और यहाँ गेट पर एक भी सीसीसी कैमरा गेट पे नहीं है। अरे स्ट्रांग रूम के चारों तरफ लगाया जाता है। स्ट्रांग रूम के चारों क्या मामला है सर? मैम क्या मामला है? पूरा यहाँ पर हंगामा हो रहा है। यहाँ बाजार समिति जो है तकिया में, यहाँ हमारे सातों विधानसभा का स्ट्रांग रूम है। एक ट्रक जो है जो कि चिनारी विधानसभा का था, वो 8 बजने में 1 मिनट पहले 7:59 में ये परिसर एंटर किया। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा है, ट्रक कैसे घुस रहा है, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए। हम लोग जब वापस आए हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमिश्निंग के समय इन्हीं डब्बे से एक ईवीएम निकाला गया था। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम्स निकाले गए। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहे। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया यहाँ पर। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 7:59 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ में सीसीटीवी है उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या कोई भी अनऑथराइज्ड। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार जिस पर सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा? अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता उसके बाद इन डब्बों में ईवीएम रख के वेयर हाउस शिफ्ट किया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट है, जेन्युइन मामला है ये, इसमें कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। छेड़छाड़ की बिल्कुल बात नहीं है। ये सारे खाली डब्बे थे, एक एक डब्बे का सघन जांच किया गया, वीडियोग्राफी भी की है और अभ्यर्थी के समक्ष सारे डब्बे खोले गए हैं। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, आप लोग के समक्ष ही सारे डब्बे खोले गए और वीडियोग्राफी किया गया। और उसके बाद जो है जब वो परिसर एंटर किया तो जो कैंडिडेट्स और उनके अभ्यर्थी थे उन लोग के द्वारा उसे रोका गया कि ये अभी नहीं घुसना चाहिए, बिना जानकारी के घुस रहा है, ट्रक कैसे घुस रहा है, इस तरह का सवाल उठाया गया और ट्रक को फिर यहीं पे रोक लिया गया। इसके बाद फिर हम लोग को सूचना मिली, हम लोग वापस आए।
हम लोग जब वापस आए हम लोगों ने उस ट्रक का जांच किया। ट्रक का जब जांच किया गया तो इसको खोला गया, एक एक डब्बा चेक किया गया। ये वो डब्बे हैं जो कि जिसमें ईवीएम रखा गया था। कमीशनिंग के समय इन्हीं डब्बे से ईवीएम निकाले गए थे। स्टील बॉक्स थे, कई स्टील बॉक्स निकले और सारे इससे ईवीएम्स निकाले गए। और कब एक बार काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग के बाद पुनः जो है इसी डब्बे में ईवीएम को रख के वेयर हाउस में रखा जाएगा। प्रत्याशियों का आरोप है कि ठीक। तो ये जो है जो जितने प्रत्याशी यहाँ पर थे या उनके अभिकर्ता थे, उनके समक्ष पूरा ट्रक खोला गया। उससे एक एक करके सारे डब्बे निकाले गए, उनको खोल के एक एक डब्बे दिखाए गए और पुनः जो है वो सारे डब्बे उसमें रख दिया गया। और ट्रक भी जो है वो बाजार समिति जो है उसी के परिसर में उसको रख दिया गया। अब जब तक ये चुनाव जो है रिजल्ट मतलब चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होती, वो ट्रक वहाँ पे उसी तरह रहेगा। प्रत्याशियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रक वज्रगिर तक पहुंच चुका था, वहां पर से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके बाद लौट रहा था, जिसके बाद इसको रोका गया यहाँ पर। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी तरह का आरोप हम लोग को भी फोन पे प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोग आए और इसकी जांच की गई। ये ट्रक जो है एंट्री किया गया है, ट्रक 759 में एंटर किया गया और उसमें भी लिखा हुआ, एंट्री में भी लिखा हुआ है कि खाली डब्बों का ट्रक है। और जब खोला गया तो पाया गया खाली डब्बों का ट्रक है। यहाँ पे 3 लेयर का पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है और सीसीटीवी में भी देखा गया है कि जो वज्रगिरी के चारों तरफ की सीसीटीवी है उसमें कहीं पर भी कोई ट्रक या कोई अनऑथराइज्ड आरोप यह लगाए जा रहे हैं कि सभी जगह पर पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशानुसार सीसीटीवी जो लगाए गए हैं वो सारे अभ्यर्थी जाकर देख सकते हैं। एक जगह डेजिग्नेट किया गया, वहाँ पे सीसीटीवी जो है 3 सेट में, मतलब सारे सीसीटीवी फीड 2 स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे 6 स्क्रीन लगाए गए ताकि अभ्यर्थी आराम से 6 स्क्रीन पर सीसीटीवी के फीड देख सकते हैं। अब आगे क्या होगा मैम? आगे क्या होगा अभी मानने के लिए तैयार नहीं है लोग, अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। सबके समक्ष खोला गया है, हर डब्बा खाली पाया गया और उन डब्बों को रख दिया गया। ये बिल्कुल खाली डब्बा था और ये एक बार काउंटिंग कंप्लीट हो जाता उसके बाद इन डब्बों में तो जैसा कि आपने देखा है, सासाराम से ये खबर है। डीएम क्या कह रही थी वो भी आपने सुना है। हालांकि ट्रक में जब खोजा गया तो कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ खाली बक्से निकले। सासाराम के बाजार समिति प्रांगण में विधानसभा चुनाव का ईवीएम जो रखा गया है, इस वज्रगृह के पास विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थकों ने हंगामा किया है। इन लोगों का आरोप है कि स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी अचानक बंद हो गया। शाम के अंधेरे में एक ट्रक बिना जांच के अंदर घुस गई। इसके बाद दिनारा के राजद प्रत्याशी भी और सासाराम के राजद प्रत्याशी भी अपने समर्थकों के साथ स्ट्रांग रूम के पास पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम के सामने धरना भी दिया गया। मौके पर जो माहौल है उसे देखते हुए रोहतास के डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार भी दलबल के साथ पहुंचे और ट्रक में क्या रखा है क्या नहीं रखा है उसे चेक कराया गया, लेकिन उसमें खाली बक्सा रखा गया था। अब इस बक्से का प्रशासन और प्रत्याशी के समक्ष जांच कर उसे उतारा गया। प्रत्याशी का कहना है कि आखिर खाली बक्सा क्यों लाया गया, रात के अंधेरे में खाली बक्से से भरा ट्रक लाने की जरूरत क्या थी, जिसे प्रशासन की ओर से कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाया। तो वही रोहतास के डीएम उदिता सिंह लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश भी यहां करती रही और देर रात तक सासाराम के बाजार समिति स्थित वज्रगृह विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थकों के हंगामा का केंद्र बना रहा, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। नतीजे आने वाले हैं, परिणाम आने वाला है, लेकिन उससे पहले यह हंगामा जोरदार हुआ है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।